हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। आई एम योर मैथ्स टीचर विभोर। बच्चों, क्लास 9 के चैप्टर नंबर सिस्टम में टॉपिक है रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बच्चों, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसके भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? प्योर रिकरिंग एंड मिक्स्ड रिकरिंग। ठीक है, हमें आज सीखना है इन दोनों टाइप्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, चलिए सीखते हैं बेटा। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं प्योर रिकरिंग नंबर का। तो मैं लिखता हूं 2.34 बार। ये बच्चों प्योर रिकरिंग नंबर है। प्योर रिकरिंग का क्या मतलब होता है कि डेसिमल पोर्शन में जितनी भी डिजिट्स होंगी सब पे बार होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग नंबर। अब इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले बच्चों इसको मान लेंगे हम x। लेट x इज इक्वल टू 2.34 बार। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? अगला स्टेप हमारा होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फर्दर 3-4 पे बार है, इसका मतलब 3-4 बार बार रिपीट हो रहा है एंड सो। इतना लिखने के बाद इस इक्वेशन को मान लेंगे हम 1, इक्वेशन 1। तो बच्चों मेथड क्या है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने का? मेथड ये है, हमें देखना है कि जो हमारा ये प्योर रिकरिंग नंबर है इसमें कितने डिजिट्स पे बार है, डेसिमल पोर्शन में कितने डिजिट्स पर बार है। हमने देखा बच्चों 2 डिजिट पे बार है। 2 डिजिट का मतलब 2 जीरो से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में, इधर भी और इधर भी। ठीक है, बोथ साइड्स। 2 जीरो का क्या मतलब है? 100। तो बच्चों 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। लिख भी देते हैं इस बात को, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 we get 100x इज इक्वल टू, बच्चों जब इस डेसिमल नंबर में 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट 2 डिजिट इधर राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 234.34। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं एक और 34? बिल्कुल, क्योंकि ये 3434 बार बार आ रहा है तो मैं अपनी तरफ से 34 लिख सकता हूं एक बार और फिर एंड ऑन लगा दूंगा। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों। पहले लिखते हैं इक्वेशन सेकंड, 100x इज इक्वल टू 234.3434 एंड सो ऑन। इसके नीचे लिखते हैं इक्वेशन 1, x इक्वल्स टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, अब नंबर लिखो, इधर 2 है और इधर है बच्चों 3434 एंड सो। अब माइनस कर देंगे बस, सिंपल। 100x माइनस x 99x। इस नंबर को कैसे माइनस करें? सबसे पहले डेसिमल पोर्शन को माइनस करना है। डेसिमल पोर्शन दोनों ही नंबर का सेम है तो वो तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस होके 232। तो ये आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 232 और ये 99 डिवाइड में चला जाएगा और ये आपकी पी अपॉन क्यू फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम सीखेंगे कि मिक्स्ड रिकरिंग नंबर को कैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। मैंने लिखा बच्चों 2.345 और 45 पे बार। ये बच्चों मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है। कैसा नंबर है? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि डेसिमल पोर्शन में कुछ डिजिट पे बार है और कुछ डिजिट पे बार नहीं है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में? अगेन इसको मान लेंगे x, लेट x इज इक्वल टू 2.345 बार। अब प्योर रिकरिंग में हमने क्या करा था,
हमने उसमें देखा था कितने डिजिट पे बार है उतने जीरो से हमने मल्टीप्लाई करा था बोथ साइड। इसमें क्या करना है, पहले इसमें बस इतना फर्क है, हमें पहले ये देखना है कितने डिजिट पे बार नहीं है, डेसिमल पोर्शन में कितने डिजिट पे बार नहीं है। हमने देखा एक डिजिट पे बार नहीं है, इसका मतलब दोनों साइड एक जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा। एक जीरो का मतलब क्या है 10। तो बच्चों 10 से इधर और 10 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मल्टीप्लाइंग both sides by 10 we get, इधर आ जाएगा बच्चों 10x और इधर आ जाएगा, ये जब 10 इधर मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट होगा। एक डिजिट क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि 10 में एक जीरो है, तो ये हो जाएगा एक डिजिट शिफ्ट होके ये आ जाएगा बच्चों आपका 23.45 बार। यहां तक समझ आया बच्चों? हमने करा क्या, हमने अपने मिक्स्ड रिकरिंग नंबर को प्योर रिकरिंग नंबर बना दिया। अब क्या करना है आगे, अब ये वैसे ही करना है जैसे हमने प्योर रिकरिंग नंबर को सोल्व किया था। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि कितने डिजिट पे बार है। हमने देखा कि 2 डिजिट पे बार है, इसका मतलब 2 जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, और 2 जीरो का क्या मतलब है बच्चों 100। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by 100 we get, बच्चों जब 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000x, ठीक है। और जब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक चीज देखो बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 4 5 पे बार है, मतलब 4 5 बार बार रिपीट हो रहा होगा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 4 5 एंड सो ऑन। सही है। अब इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा बेटा, ये 100 से मल्टीप्लाई होगी, ये पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। 2 डिजिट क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो होती है, तो ये हो जाएगा 2345.45। अगेन बच्चों जब 4 5 बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं एक बार और 4 5 लिख के एंड सो लगा दूंगा। ठीक है। अब बच्चों इसको तो मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सबट्रैक्ट करना है, हमारी P अपॉन Q फॉर्म आ जाएगी। subtracting equation 1 from equation 2 we get, तो पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं बच्चों, 1000x इक्वल्स टू 2345.4545 एंड सो ऑन। इसके नीचे लिखते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1 दैट इज 10x इक्वल्स टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो पहले तो, और अब देखो इधर पॉइंट के इधर लिखा है 23, तो इधर लिखो 23 और इधर लिखा बच्चों 4545, तो उसको ऐसे लिख दो 4545 एंड सो। अब कर दो बेटा माइनस, ठीक है, माइनस 1000x में से 10x जाएगा तो बचेगा 990x, और ये इधर माइनस करेंगे तो डेसिमल पोर्शन तो माइनस होके जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि डेसिमल पोर्शन सेम है हमारा 4545, ये तो हो जाएगा जीरो। इधर क्या बचेगा 2345 माइनस 23, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 2322। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप 990 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 2322 अपॉन 990, तो ये रही आपकी P अपॉन Q फॉर्म। तो बच्चों इस तरीके से हम अपने मिक्स्ड रिकरिंग नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।